कुछ भी कहने से पहले मैं संजीवन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया और मुझे आप लोगों से उन्होंने मुलाकात करने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीवन जी। मैं दोस्तों अजय पंडित, सेफ शॉप इंडिया से आज मैं अभी आप लोगों के बीच में जो आया हूं, अभी आप देख रहे हैं कि अभी तेजी के साथ में हमारी दुनिया बदल रही है और तेजी के साथ सारी चीजें बदलती चली जा रही हैं और उस हिसाब से हमारे काम करने के तौर तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इससे पहले जो हम काम करने का जो हमारा तरीका था, जिन तरीकों को आजमाकर हम अपने बिजनेस को किया करते प्लान, कहीं एक परिवार में 5-7 लोग आ गए या आपके दोस्तों में रिश्तेदारों में अगर एक साथ 5-7 लोग अगर मिल गए तो उन्हें बिठाकर आप एक साथ लोगों को प्लान आप समझाते थे। ग्रुप में बैठकर आप लोगों को अपने प्लान के बारे में जानकारी देते थे, सेफ शॉप बिजनेस के बारे में समझाते थे। तीसरा जो हमारा प्लान देने का तरीका था, जिसे हम आजमाते थे, वेन्यू पर हम लोगों को लेके आते थे। संडे के दिन या वीक में कोई भी एक दिन जहां पर आप अपने लोगों को इन्वाइट करके लेके आते थे। प्रोजेक्टर के माध्यम से आपके शहर के जो बेस्ट लीडर हुआ करते थे उनके थ्रू प्रेजेंटेशन दिए जाते थे और वहां आप अपने लोगों को इस प्लान को समझाते थे। चौथा जो तरीका आप जो आजमाते थे, इसे हम प्रमोशनल प्लान को हम किया करते थे कि किसी शहर में कभी आपको कोई डायमंड के माध्यम से कोई प्लान लेने का मौका मिला, प्रमोशन होता था उस डायमंड का कि उनके माध्यम से इस वीक की क्लोजिंग होगी और आप प्रमोट कर आप उस प्लान को आप किया करते थे, प्रमोशनली आप उस प्लान को किया करते थे। तो इस तरह से हम लोगों को भी प्लान लिया करते थे। लेकिन आप अगर देखेंगे तो शुरू के ये जो मैंने 4 तरीके जो मैंने आपको बताया, जिन 4 तरीकों का इस्तेमाल करके आप लोगों को प्लान देते थे, इन तरीकों को अगर आप गौर करेंगे तो ये वो तरीके हैं जो आप अपने बिजनेस के भीतर कहीं ना कहीं फिजिकली सारी चीजें करते थे। लोगों के आमने सामने बैठकर अपने बिजनेस के बारे में चर्चा करते थे, अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करते थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अभी का माहौल हमारे पास में एक ऐसा आ चुका है कि जहां पर हम फिजिकली लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहे, फिजिकली लोगों से हम अपने इस बिजनेस के बारे में चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है और कहा भी जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत ही आविष्कार की जननी है। जब तक कोई नई चीज जरूरत नहीं होती है तो उस चीज की कभी खोज ही नहीं की जाती, उन चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता। आज जरा सोचिए कि अगर आज की तारीख में हम और आप अगर फिजिकली अगर हमारी और आपकी मुलाकात हो सकती थी, अगर ऐसा माहौल अगर होता जहां पर हम और आप अगर फिजिकली हो पाते तो शायद ये जूम ऐप की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस ऐप पर आकर हम लोग ऐसे डिजिटली हम आप लोगों से एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे होते। जरूरत थी कि इसी तरह के प्लेटफॉर्म में बगैर आमने सामने आए हुए हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें। तो दोस्तों, हमारा जो विचार था, हमारी जो सोच थी, हमारे जो काम करने के तौर तरीके थे, उन तरीकों को तोड़कर एक नया तरीका आजमाना पड़ेगा। समय आज आ चुका है, टाइम टू मूव। हमें अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को आजमाने की जरूरत है। नए तरीके से हमें अपने बिजनेस को करने की जरूरत है और नए तरीके से हमें अपने बिजनेस को सजाने की जरूरत है। अभी तरीका है एक नया प्लान देने का, डिजिटल प्लान देने का तरीका अभी हमें आजमाना पड़ेगा। डिजिटली हमें अपने बिजनेस को करना पड़ेगा। एक रेवोल्यूशन अभी आया हुआ है, एक डिजिटल दुनिया के भीतर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया हुआ है, डिजिटली रेवोल्यूशन आया हुआ है, बहुत बड़ी क्रांति आई हुई है, डिजिटल क्रांति आई हुई है। और इस डिजिटल क्रांति के भीतर हमारे काम करने के तौर तरीके पूरी तरह से फिजिकली से बदलकर वर्चुअल में बदल जाएंगे। डिजिटली आप लोगों से मुलाकात करेंगे, डिजिटली आप अपने बिजनेस को करने की शुरुआत करेंगे, अपने घर से डिजिटली आप अपने कारोबार को कर पाएंगे। तो मैं आप सबका इस बदलती हुई दुनिया के भीतर, इस डिजिटल वर्ल्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नया रेवोल्यूशन जहां पर आपके काम करने के तौर तरीके पूरी तरह से बदल जाएंगे। रेवोल्यूशन है एक नया चेंज का, एक नए दौर का, जहां पर आपकी मीटिंग्स नहीं, अब ई मीटिंग्स हुआ करेगी। आपका काम अब सिर्फ काम नहीं बल्कि वो स्मार्ट वर्क आपका बन जाएगा। ट्रेनिंग अब ट्रेनिंग नहीं, ई ट्रेनिंग बन जाएगी। सेमिनार नहीं, अब वो ई वेबिनार बन जाएगा। वेबिनार एक नए किस्म का शब्द आप सुन रहे हैं, एक नए किस्म का नाम आप सुन रहे हैं, वेबिनार। इससे पहले हम में से बहुत सारे लोगों ने इस वेबिनार शब्द का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया के भीतर अगर बात करें तो ये शब्द बहुत पुराना है, काफी टाइम से वो इसको आजमा रहे हैं। ऑनलाइन जो भी सेमिनार्स होते हैं उसी को हम यहाँ पर वेबिनार कहते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड इस टेक्निक का, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन हमारे पास इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कभी कोई जरूरत महसूस हुई ही नहीं, इसीलिए हमने कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन आज हमारी जरूरत है, आज हमारी जरूरत है कि हमारे सेमिनार्स अब वेबिनार्स में बदल जाएंगे। आपके बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार अब बिजनेस बिल्डिंग वेबिनार्स में बदल जाएंगे। जो भी आपकी फिजिकली एक्टिविटियां थी अब डिजिटल एक्टिविटी में वो सारी की सारी चीजें आपकी बदल जाएगी। सेफ शॉप अब डायरेक्ट सेल कंपनी से ई डायरेक्ट सेल कंपनी बन चुकी है। हमारे काम करने के तरीकों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। जिस तरह से हम पहले काम किया करते थे वो और अभी जिस तरह से हमने काम करने की शुरुआत की है वो, उसमें बहुत बड़ा चेंज और बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। पूरी तरह से हम रिबूट कर रहे हैं, पूरी तरह से खुद को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
पूरी तरह से हम खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आपके पास में है कि आप इस बदलती हुई हवा के साथ खुद को बदलेंगे या आप इंतजार करेंगे माहौल का, समय का। बदलना बहुत जरूरी है। हम बदल रहे हैं और मुझे लगता है कि आप भी बदलना चाहते हैं, आप भी बदलना चाहते हैं। चेंज इज डिफिकल्ट। जो बदलाव जो होता है ना, जब भी कभी कोई चीज अगर बदलती है, जब भी किसी चीज को बदलना होता है, तो बदलाव बहुत मुश्किल होता है, बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि नई चीजें हमें करनी पड़ती है, नई चीजें हमें करनी पड़ती है और नई तरीके से करनी पड़ती है। और पुरानी चीजें और पुराने तरीके को आजमाते आजमाते हम उस तरीके के अभ्यस्त हो जाते हैं। वो तरीका हमारे नस में चला जाता है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि इस तरीके को बदल के इस काम को दूसरे तरीके से करने की जरूरत है, तो दूसरा तरीका आजमाना या उसे अपनाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि चेंज बहुत जरूरी है। चेंज इज इंपॉर्टेंट। चेंज इज डिफिकल्ट बट चेंज इज इंपॉर्टेंट। बदलाव बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बदलते हुए समय के हिसाब से खुद को बदलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो लोग बदलते हुए समय के हिसाब से खुद को बदल नहीं पाते ना, जमाने की भीड़ में वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं, जमाने में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। अगर आप आज अगर खुद को बदलने की कोशिश अगर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी इसी जमाने की भीड़ में पीछे रह जाएंगे। जो चीज आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज करती है, वही चीजें आपको चेंज करती है। बहुत सारे लोग अभी होंगे जो डिजिटली उनका हाथ थोड़ा कमजोर होगा। आज का समय ऐसा है कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ में आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अभी भी होंगे इस जमाने में जिन्हें ठीक से व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता होगा, जिन्हें ठीक से ढेर सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आपको जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आपको ठीक तरीके से नहीं आता, लेकिन आपको यहां पर करना सीखना पड़ेगा। आप कहेंगे अरे साहब ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता। याद कीजिए ना, जब पहली बार आपने प्लान देने की शुरुआत की थी, तो क्या आपको पहली बार प्लान देना आता था? पहली बार फॉलोअप करना आता था? पहली बार आपको FIM करना आता था? नहीं ना। ये सारी चीजें आप इस बिजनेस के भीतर आए, धीरे धीरे आपने उसे करना शुरू किया और करते करते वो सारी चीजें आपके भीतर आ गई। प्लान देना आपको आ गया, फॉलोअप करना आपको आ गया, FIM करनी आ गई, सारी बेसिक चीजें आपने सीखी ना। अब उन्हीं सारी बेसिक चीजों को हमें टेक्नोलॉजी के साथ में मिक्स करके डिजिटली उन सारी चीजों को हमें आजमाना है, डिजिटली उन सारी चीजों को हमें करने की जरूरत है। ये जो टाइम हमारा है, इस समय टीम को फ्री छोड़ने का टाइम है। क्योंकि इससे पहले आप देख रहे थे कि आपकी टीम के भीतर लगातार मीटिंग्स में मीटिंग्स होती चली जा रही थी, जहां पर हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे थे। अभी बहुत ज्यादा मीटिंग्स इंस्पिरेशन के लिए या मोटिवेशन के लिए करने की जरूरत नहीं है। इस समय की जो मीटिंग्स जो करने की जरूरत है, वो प्रोडक्टिव वर्क को ध्यान में रखकर करने की जरूरत है। रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले काम को करने की अभी इस समय हमारे पास में जरूरत है। रिजल्ट प्रोड्यूस किन चीजों से होते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्लान के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अभी तक आप किसी व्यक्ति के घर पर जाकर आप अपने प्लान को समझाते थे, लेकिन अभी समय आ चुका है कि हम किसी के घर पर जाके अपने बिजनेस प्लान को हम समझा नहीं सकते। तो अभी का टाइम क्या है, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए और उसका इस्तेमाल करके लोगों को प्लान देने की कोशिश कीजिए। अभी डिजिटली कैसे आपको प्लान देने की जरूरत है, ढेर सारे डिजिटल ऐप हैं, जूम ऐप है या स्काइपी है या इसके अलावा और भी कई तरह के डिजिटल ऐसे टेक्नोलॉजियां हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करके आपको लोगों को प्लान प्रेजेंट करना है। आप सोचिए ना, पहले भी आप जब प्लान करते थे तो एक व्यक्ति को अगर प्लान देने की जरूरत है तो एक व्यक्ति को भी आप घर पर जाके प्लान देते थे ना, 2 आदमी को भी प्लान देते थे, 3 आदमी को भी प्लान देते थे। ये जूम ऐप के ऊपर जब आप प्लान करना शुरू करेंगे ना, तो मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स कीजिए या बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ आप प्लान बताइए, बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ आप प्लान मत बताइए। शुरुआत में अगर आपको जैसे प्लान देने की जरूरत है तो आप 2 आदमी की मीटिंग कीजिए, 4 आदमी की मीटिंग कीजिए, 5 आदमी की मीटिंग कीजिए। मुझे लगता है मैक्सिमम अगर आपको जूम ऐप के ऊपर अगर आपको प्लान करना है तो 10 से लेकर 20 लोगों के बीच में ही आप मैक्सिमम प्लान कीजिए। ज्यादा प्लान करने की मैं बात आपसे मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए एक बात आप भी जानते हैं, प्लान से रिजल्ट आपके पास में नहीं आते, प्लान से सेल आपके पास में नहीं आते। सेल जो मैक्सिमम जो आपके पास में आते हैं वो प्लान के बाद जब आप फॉलोअप करना शुरू करते हैं तो फॉलोअप की वजह से आपके पास में रिजल्ट आते हैं। अब आप देखिए कि अगर आप एक बड़ी मीटिंग करते हैं जहां पर 50-60 गेस्ट आपके बैठे हुए हैं और 50-60 गेस्टों के साथ आप अगर कोई प्लान का वेबिनार आप अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, 50 लोगों के साथ अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या उन 50 लोगों को हैंडल करने के लिए उतने लीडर आपकी टीम में है। अगर उतने लीडर अगर आपकी टीम में नहीं है लेकिन 50 गेस्ट आपके पास में, तो क्या होगा, प्लान के बाद आप ठीक से आप उन्हें समझा नहीं पाएंगे, ठीक से आप उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे, ठीक से आप उनका फॉलोअप नहीं कर पाएंगे। और फॉलोअप नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, प्लान में बिठाने के बावजूद आपके पास में रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। आपके लोगों की जो लिस्ट है वो लिस्ट खराब हो जाएगी। लिस्ट को खराब कतई मत कीजिए। शुरुआत में 2 आदमी को भी अगर प्लान देने की जरूरत पड़े, जूम ऐप पर उसको प्लान दीजिए,
4 आदमी को भी प्लान देने की जरूरत पड़े, जूम ऐप पे प्लान दीजिए। 5 आदमी को प्लान देने की जरूरत पड़े, 5 आदमी से प्लान दीजिए। प्लान कोई भी कर सकता है, जो भी कोई सिल्वर स्टार, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, जिसको भी अच्छी तरह से प्लान देना आता है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना जानता है, वो इसका इस्तेमाल करके लोगों को प्लान दे सकता है। इसमें कोई लेवल वाली बात नहीं कि लेवल होगा तो ही हम किसी को प्लान देंगे। भाई आप पहले प्लान देना जानते थे तो आपके अपलाइन आपसे कहते थे ना प्लान दो, उन्होंने आपको रोका कहां? हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि आप 1-to-1 प्लान करने के बाद आपके शहर में वीकली सेमिनार चला करते थे। तो ऐसे ही बड़ा अगर कोई प्लान अगर करना है तो मजे हुए लीडर के साथ में, अलग अलग लीडर्स के साथ में हम वेबिनार्स कर सकते हैं। वेबिनार का मतलब सप्ताह में कोई एक दिन निश्चित कर लीजिए और उस एक दिन के निश्चित में ज्यादा संख्या में गेस्टों को बिठाइए और वेबिनार कीजिए, जहां पर आपके सफल डायमंड मौजूद रहेंगे और सफल डायमंड के माध्यम से वो मीटिंग्स कंडक्ट की जाएगी। तो इस तरह से आप ये जूम मीटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जूम मीटिंग को करने के लिए क्या करना जरूरी है कि जिस भी व्यक्ति को आप जूम मीटिंग में लाना चाहते हैं, सबसे पहला काम ये देखना बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति के साथ आप ये जूम मीटिंग करना चाहते हैं उसके लैपटॉप में या मोबाइल में जूम ऐप लोड होना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेव शॉप के वेबिनार का लिंक भेजने से पहले कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जिसका आपको बराबर ध्यान रखने की जरूरत है। क्या? सबसे पहला चीज, जिसको भी आप उस वेबिनार के भीतर शामिल करना चाहते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए कि उसके मोबाइल में या लैपटॉप में जूम ऐप जरूर हो। और दूसरा कि मान लीजिए अगर कोई गोल्ड लेवल पर अगर कोई व्यक्ति ये वेबिनार अगर अरेंज अगर कर रहे हैं तो गोल्ड लेवल के उस व्यक्ति को इस बात का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि जो जो गेस्ट उस प्लान में बैठे हैं, मान लीजिए 15 गेस्ट उस प्लान में बैठे हैं, तो वो 15 गेस्टों का नाम आपके पास में एक लिस्ट के रूप में जरूर आपके पास मौजूद हो, ताकि प्लान के बाद, उस वेबिनार के बाद आपको यह मालूम हो कि कैसे हमें उनका फॉलोअप करना है, किन किन लोगों का फॉलोअप करना है। नहीं तो क्या होगा, वेबिनार में आपके लोग बैठे जरूर हैं लेकिन प्रॉपर अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है तो आप उनका ठीक से फॉलोअप नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं रख पाएंगे कि उनका रिजल्ट का क्या हुआ, रिजल्ट आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो लिस्ट जरूर बनाइए। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति को अगर आप उस वेबिनार के भीतर, उस प्लान प्रेजेंटेशन के सेमिनार के भीतर अगर आप भेज रहे हैं, तो लिंक भेज रहे हैं, तो उस लिंक को भेजने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस को आप जरूर बताइए। क्योंकि देखिए, लिंक तो फ्री का है और वो जो वेबिनार जो होने वाला है वो भी फ्री का है, ना रुपया लगना है ना पैसा लगना है। तो कई बार होता है ना कि आदमी फ्री की चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, सीरियस नहीं हो पाता। तो आपके लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, आप उन्हें इन चीजों के बारे में बताएंगे लेकिन सीरियस नहीं होंगे। आपको उस व्यक्ति को इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। आपको यह बताना पड़ेगा कि आज के इस दौर में जहां पर हर आदमी का रोजगार छूट गया है, मजदूर घर में बैठे हुए हैं, मास्टर साहब घर में बैठे हुए हैं, ढेर सारे लोगों के पास में काम करने के लिए कारोबार नहीं है। लोग अभी इस समय एक ऐसे साधन को खोज रहे हैं जहां पर घर बैठ के उनको 2 पैसा कमाने का मौका मिले, जिससे वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। और अभी आपके पास में क्या है, वही मौका। लोगों को आपको बताना पड़ेगा सीरियसली कि आज की तारीख में घर पर रहते हुए आप 2 पैसा कमाकर आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और आपके घर में बैठकर कैसे पैसा कमाया जा सकता है, इसी बात को लेकर एक बहुत जबरदस्त मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग में काफी सफल और कामयाब लोग आएंगे। लेकिन उस मीटिंग में जब मैं आपको बुलाना चाहता हूं, आपको बताना पड़ेगा। तो उस मीटिंग में जब मैं आपको बुलाना चाहता हूं तो उस मीटिंग के भीतर आपको बताना उसको होगा कि मेरे पास में यहां पर 2 लिंक है, 2 ही व्यक्ति को मैं उस मीटिंग में मैं शामिल कर सकता हूं, जिसके भीतर में एक व्यक्ति को पहले से उस मीटिंग में शामिल कर चुका हूं और एक ही लिंक मेरे पास में बाकी है। जिस लिंक में आप चाहें तो मैं आपको उस मीटिंग में मैं बिठा सकता हूं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि उस मीटिंग को आपको पहले सीरियसली अगले 40 मिनट तक आपको सीखना हो, रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि एक लिंक भेजने का मतलब है कि एक परिवार की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर अपने अगले 40 मिनट का टाइम नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे अभी मना कर सकते हैं, ताकि किसी और दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति को मैं ये लिंक भेजकर उसको मैं इस मीटिंग में मैं बिठा सकता हूं। उस व्यक्ति को पहले ही ये तय कर लीजिए लिंक भेजने से पहले कि जब वो प्लान जब चल रहा हो, प्लान का जब प्रेजेंटेशन हो रहा हो, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से मोबाइल के नेटवर्क में बैठे। ऐसा ना हो उसके पास में सिग्नल की प्रॉब्लम हो, और उस व्यक्ति को बताएं कि अगले 40 मिनट तक शांत जगह पर बैठकर ही उसको पूरा प्लान सुनना है। कारण कि देखिए, सेमिनार के भीतर तो आप माहौल बना लेते हैं क्योंकि वहां पर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन अभी वो आदमी इस समय अपने घर में है, बच्चों के साथ में है, परिवार के साथ में, डिस्टर्बेंस होगा। और जब डिस्टर्बेंस होगा तो वो सीरियसली सुन नहीं पाएगा। तो उस व्यक्ति को पहले ही बताइए कि जब आप इस मीटिंग को सीरियसली अटेंड करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तभी ये सारी चीजें आपके समझ में आएगी और नेटवर्क के सिग्नल में वो व्यक्ति रहेगा तो सारी बातें सुन पाएगा। उस व्यक्ति को आप ये बताइए कि अगर कोई भी काम अगर आपका है, जैसे जो टाइम आपने उस व्यक्ति का उस प्लान को सुनने के लिए आपने डिसाइड किया है, लिंक भेजकर प्लान को सुनने के लिए तय किया है, उस व्यक्ति को पहले ही बताइए कि उस दरमियान कोई भी घर का जरूरी काम ना करे। अगर आपके पास कोई भी अगर काम है तो उसे या तो प्लान से पहले निपटा लीजिए या तो प्लान के बाद निपटा लीजिए, लेकिन प्लान के बीच में नहीं। और आप उस व्यक्ति को ये भी बताइए कि प्लान जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं खुद आपको फोन करूंगा और बाकी इसके बारे में विशेष रूप से आपसे मैं बातचीत करूंगा।
देखिए, आप सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं कि एक पैर पर कितने समय तक कोई खड़ा रह सकता है, दोनों पैर पर ज्यादा देर तक खड़ा रहा जा सकता है। ऐसे ही सेफ शॉप ज्वाइन करके आपके पास अपने काम को करते हुए दूसरी आय को बनाने का मौका है। एक आमदनी के सहारे कोई आदमी कितना जीवित रह सकता है? मान लो कोई एक आदमी के सहारे अगर आदमी खड़ा है और किसी तरह से अगर वो आमदनी का जरिया अगर मुसीबत में अगर फंस गया या वो आमदनी का जरिया अगर खत्म हो गया, तो उस व्यक्ति की जिंदगी में क्या असर होगा आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास में अगर आमदनी का दो जरिए है, दो रास्ते हैं, तो एक अगर बंद भी होगा तो दूसरे रास्ते से वो आमदनी कर सकता है और अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकता है। आप जब इस तरह की चीजों के साथ आप उसे इस मीटिंग में आने का इन्विटेशन देंगे तो वो आदमी सीरियसली उस मीटिंग को अटेंड करेगा। मैं बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑनलाइन मीटिंग में तभी कोई व्यक्ति आपके साथ शामिल हो सकता है जब उसे लिंक भेजने से पहले उस मीटिंग की इंपॉर्टेंस को आप समझाएंगे, तभी वो आदमी इस मीटिंग को सीरियसली समझ पाएगा। दूसरा काम आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी? आपको फॉलोअप के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। कई सारे लोग क्या सोचेंगे कि प्लान तो खत्म हो गया, चलो शाम को हम उनसे बातचीत कर लेंगे, चलो अगले दिन हम उनसे बातचीत कर लेंगे। अगर शाम और अगले दिन के इंतजार में अगर आप हैं तो यकीन मानिए आप अपनी सेल को खोने का आप इंतजार कर रहे हैं। आपका फॉलोअप कब करना पड़ेगा? जैसे ही आपका प्लान का प्रेजेंटेशन खत्म होता है तुरंत उस व्यक्ति को फोन कीजिए। फोन करके उसके मन में अगर कोई सवाल जवाब है या कोई बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई, तुरंत उसके डाउट्स को क्लियर कीजिए, तुरंत उसके सवालों को क्लियर कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक तरीके से उस व्यक्ति के सवाल के जवाबों को नहीं दे पाएंगे, तो एक बेस्ट तरीका बताता हूं। मोबाइल के भीतर एक फैसिलिटी है, कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी। कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मोबाइल के भीतर रहती है। आप अगर चाहें तो उस कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के ऊपर आप अपने एक्टिव अपलाइन को भी ला सकते हैं उस लाइन के ऊपर, और अपने उस टीम को अपने उस नए साथी से कनेक्टिविटी में रखकर जो भी उसके मन के सवाल जवाब है, कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से आप उनके सवालों का जवाब भी दिलवा सकते हैं। अगर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करना नहीं आता, आपके मोबाइल में अगर कॉन्फ्रेंस कॉल एक्टिव नहीं है, तो आप किसी भी जानकार व्यक्ति से संपर्क करें। वो आपके कॉल के भीतर कैसे कॉन्फ्रेंस कॉल एक्टिव की जाती है वो आपको इसके बारे में जानकारी आपको दे देंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू आप किसी व्यक्ति के सवाल जवाब क्लियर कर सकते हैं, अपने अपलाइन को साथ में रख सकते हैं। या तो दूसरा तरीका है व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल के थ्रू। अगर आप लाइव चाहते हैं कि उनके सवाल जवाब आप क्लियर करें, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप उनके सवाल जवाब आप दूर कर सकते हैं। व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के ऊपर क्या होता है कि आप उसमें से 2, 3, 4 लोगों को भी आप एक साथ शामिल कर सकते हैं। उसमें जो व्यक्ति को आपने प्लान दिया उसे साथ में रखिए, आप खुद भी रहेंगे, और आप चाहते हैं कि किसी अपलाइन को भी साथ में रखना, तो उस व्यक्ति को भी व्हाट्सएप कॉल पे आप रख सकते हैं, साथ में रखिए। अब उस व्यक्ति के मन में जो सवाल जवाब है व्हाट्सएप के थ्रू भी आप उसका फॉलोअप करके उसके मन के डाउट्स, उसके मन के सवाल जवाब आप क्लियर कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप लोगों का फॉलोअप भी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज जो करने की जरूरत है वो क्या है? आपको FIM के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि जब भी कोई नया व्यक्ति जुड़ता है, जुड़ते हुए नए व्यक्ति को अगर आप ये बताने में कामयाब नहीं होते हैं कि आगे उसे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो ज्वाइन करते ही आप उसका FIM कीजिए। FIM करने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? वही व्हाट्सएप कॉलिंग। व्हाट्सएप कॉलिंग से आप उस व्यक्ति का FIM कीजिए। अगर आपको FIM करना नहीं आता तो आप अपने एक्टिव अपलाइन को आप उस व्हाट्सएप कॉलिंग पर आप रखिए, उनको भी संपर्क में लाइए। जो बातें आप उन्हें समझाना बताना चाहते हैं तो आपकी एक्टिव अपलाइन वो सारी बातें उन्हें क्लियर कर देंगे। और आपको लगता है कि ज्यादा लोग FIM के लिए हैं, स्पेशली एमरल्ड, रूबी या डायमंड्स, अगर वो चाहें तो एक ग्रुप में बड़े लेवल पर भी वो FIM कर सकते हैं। मान लीजिए कि जितने भी लोग एक सप्ताह में जुड़े हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 35 लोग हैं, ज्यादा संख्या में अगर लोग हैं, तो जूम ऐप के माध्यम से भी उन सभी का हम एक साथ FIM कर सकते हैं, जहां पर डायमंड आकर वो FIM का प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे उन्हें इस बिजनेस में क्या क्या करना है वो सारी जानकारी उस FIM के भीतर उस जूम ऐप के ऊपर FIM मीटिंग में दे सकते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में दे सकते हैं, जहां पर 30-35 लोग अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर वो सारी मीटिंग्स को एक साथ अटेंड कर सकते हैं। तो इस जूम ऐप का भी फायदा आप या व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग का फायदा भी आप FIM के भीतर आप कर सकते हैं। जो अगली चीज इसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है, कोर ट्रेनिंग पर आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी आप जानते हैं कि जब नए लोग जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए नए लोगों को अगर हम बेसिक चीजें सिखा नहीं पाएंगे तो आने वाले कल में वो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो कोर ट्रेनिंग भी आप जूम ऐप के ऊपर अरेंज कीजिए। इससे पहले भी तो आपके ऊपर आपकी मीटिंगें चल रही थी ना जूम ऐप के ऊपर, तो जूम ऐप के ऊपर, स्काइप के ऊपर या कोई और डिजिटल प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करके उस मीटिंग को और मीटिंग को आप अरेंज कर सकते हैं, जहां पर लोगों को बेसिक चीजें सिखाइए, लिस्ट बनाना सिखाइए, प्लान देना सिखाइए, फॉलोअप करना सिखाइए, FIM करना सिखाइए, बेसिक चीजें करना सिखाइए। कोर ट्रेनिंग के भीतर लोगों को लीडर नहीं बनाया जाता, कोर ट्रेनिंग के भीतर लोगों को बेसिक काम को करने की कलाकारी सिखाई जाती है। तो बेसिक काम को करने की कलाकारी सिखाइए उन्हें, कैसे वो बेसिक चीजें कर सकते हैं। इस कोर्स सेशन को कंडक्ट कीजिए और
आपके बिजनेस में इससे पहले क्या चल रहा था? 8 स्टेप की ट्रेनिंग आपके शहर में चल रही थी, जो वीक में एक बार चला करती थी। वही 8 स्टेप की ट्रेनिंग, लाइव वेबिनार्स ट्रेनिंग को रेगुलरली सप्ताह में एक बार चलाइए, जहां पर किसी भी सक्सेसफुल लीडर के माध्यम से वो 8 स्टेप की ट्रेनिंग हो। कोई भी पर्ल अपने लेवल पर कर सकता है, गोल्ड भी अपने पर्ल कर सकता है अपने लेवल पर, टोपाज कर सकता है अपने लेवल पर। जैसे वेन्यू अलग अलग शहर में चला करते थे, ऐसे ही एक बड़े रूप में एक बड़ी ट्रेनिंग को हम कंडक्ट कर सकते हैं, और वो सप्ताह में प्योरली 8 स्टेप के ऊपर ट्रेनिंग को हम लगातार चला सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जो भी नए लोग जुड़े हैं, बराबर उन्हें आगे कैसे काम करना है, कैसे खुद को पॉजिटिव रखना है, वो सारी चीजों के बारे में उन्हें समझने जानने का मौका मिल जाएगा, और बेहतर तरीके से वो आगे अपने परफॉर्मेंस को देते चले जाएंगे। देखिए, जो समय हमारा है ना, ये समय एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहने का है, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग बना के रखने का है, क्योंकि हमारे काम करने का तरीका बदल रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसे आप पहले से करना नहीं जानते होंगे। अभी अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे, मिलजुल के नहीं रहेंगे, तो जो चीजें आपको नहीं आती है दूसरे से सीख नहीं पाएंगे। हो सकता है किसी चीज को आपका कोलाइन जानता हो, अगर आपके संपर्क आपके कोलाइन से अगर अच्छे हैं तो उससे भी उस टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। आपके अपलाइन से अगर अच्छे हैं उनसे सीख सकते हैं। आप अपने डाउनलाइन से भी उन चीजों को सीख सकते हैं। और कहते भी है कि अपलाइन का साथ और गाइडलाइन आपको डायमंड नहीं बल्कि वहां तक लेके जा सकता है जहां पर नेटवर्क इंडस्ट्री में जाने का किसी आदमी का सपना होता है, ग्राउंड एम्बेसडर भी बना सकता है। तो हमेशा आपने आपके अपलाइन ने इस बारे में बताया है, हमेशा उन्होंने आपको बताया है कि भाई मिलजुल के काम कीजिए, मिलजुल के काम करने बहुत बड़ा काम होता है, सारी चीजें होती हैं, सब चीजें आप देखिए समझ पा रहे हैं, सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। मैं देखिए एक बात में जरूर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि कमाल की बात अजय जी कर रहे हैं कि पहले से हम लोगों को घरों में जाते थे, घरों में जाने के बाद तो हमें रिजल्ट मिलता नहीं था, और आज आप कह रहे हो कि घरों में अगर आप नहीं भी जाओगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अरे जब हम घरों में लोगों के पास में जाते थे, अपने बिजनेस प्लान के बारे में समझाते थे, फॉलोअप उनका करते थे, तब तो सेल आती नहीं थी। और आज की तारीख में तो कंडीशन कौन सी है कि घरों में जाने का मौका हमारे पास में नहीं है, तो हमारे पास में सेल कैसे आएगी? आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, पहले क्या होता था कि जब आप 10 लोगों को प्लान बताते थे, उनका लगातार फॉलोअप करते, तो 10 में से 2-3 सेल आपके पास में आ जाती थी। अभी क्या होगा, 10 में से उतनी सेल नहीं आएगी, लेकिन अगर आप 20-25 लोगों को अगर आप प्लान दिखाएंगे तो क्या होगा, उन 20-25 लोगों को प्लान देने की वजह से जितनी सेल है आपको 10 लोगों को प्लान देने से आती थी, उतनी सेल है 20-25 लोगों को भी प्लान देने से आपके पास में आ जाएगा। पहले की कंडीशन क्या थी कि आपके अपलाइन अक्सर करके आपसे कहा करते थे कि जिस शहर में आप रह रहे हैं उसी शहर में रहकर आप अपने लिस्ट बनाइए, उसी शहर के लोगों को प्लान बताइए। और अभी की कंडीशन क्या है कि पूरा हिंदुस्तान आज की तारीख में आपकी लिस्ट में शामिल है। आप अगर चाहें तो जूम ऐप के ऊपर, आप अगर पटना में रहते तो पटना में रहते हुए आप दिल्ली वाले को भी प्लान दिखा सकते हैं, भोपाल वाले को भी शामिल कर सकते हैं, इंदौर वाले को भी आप शामिल कर सकते हैं, अलग अलग जगहों के लोगों को भी आप इस सेमिनार में शामिल कर सकते हैं और उनको इस प्लान को आप उन्हें शो कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। जहां पर आप सोचिए दिन भर में आप कितने प्लान कर पाते थे, 5-6 प्लान में मैक्सिमम पूरा दिन आपका निकल जाता था। अभी आप अगर चाहें तो एक मीटिंग में 5 लोगों को बिठाकर, 6 लोगों को बिठाकर, 7 लोगों को बिठाकर भी आप मीटिंग कर सकते हैं। आपके अपलाइन पहले ग्रुप प्लान करने के लिए मना करते थे, वजह क्या थी कि भाई अगर मान लीजिए आपने 10 लोगों को बिठाकर अगर आप प्लान कर रहे हैं और उसमें से एक व्यक्ति भी अगर नेगेटिव निकला तो बाकी वो 9 लोगों को नेगेटिव कर देगा। लेकिन आप देखिए जूम ऐप पर अगर आप 10 लोगों को बिठाकर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 10 लोग कहां से होंगे, सारे लोग अलग अलग जगहों से होंगे, है ना। और जब मीटिंग शुरू होगी तो पहले से म्यूट होगा, प्लान का प्रेजेंटेशन होगा, कोई दिल्ली वाला आदमी बैठा है तो भोपाल वाले को वो नेगेटिव कैसे करेगा, उसको जानता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहां पर अगर इस समय चाहे तो एक साथ 10 लोगों को प्लान दिया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि बराबर एक मजबूत लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। मजबूत लिस्ट अगर आपके पास में है तो डेली आप अगर चाहें तो 20 से 25 प्लान आप डेली कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। अब जब सोचिए कि दिन भर में 5-6 प्लान देने के बाद जो रिजल्ट आता था, 20 से 25 प्लान अगर आपके डेली जूम ऐप के थ्रू होंगे या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगे तो आपके पास पहले जैसे रिजल्ट होंगे या नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल होगा। बराबर उनका टाइम से अगर आप फॉलोअप कर पा रहे होंगे, क्योंकि फॉलोअप करने के लिए किन लोगों का फॉलोअप करेंगे भाई, जो व्यक्ति इस बिजनेस के भीतर जिनको आप प्लान बता रहे हैं, जिसके माध्यम से प्लान बताया जा रहा है, वो भी कोई ना कोई इनका अपना ही तो है ना। अपने को किसी को प्लान बताया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपना उनके प्लान को सुनकर जरूर उनके फोन को उठाएगा और बातचीत करना शुरू करेगा। देखिए आपके पास में 2 कारण है। आप कहेंगे अरे सर ऐसा नहीं चलता, ऐसे हमारा बिजनेस नहीं बढ़ सकता। आपके पास में 2 विकल्प है, या तो परिस्थितियों का ठीक होने का आप इंतजार कीजिए, या तो परिस्थितियां जिस भी तरह से इस परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश कीजिए और कुछ करना शुरू कीजिए। देखिए अगर आप करना शुरू नहीं भी करेंगे ना तो दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने काम को रोकेंगे नहीं, वो लगातार करते चले जाएंगे। नतीजा क्या निकलेगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हालातों से लड़कर बहुत आगे निकल चुके होंगे
और जब तक हालात ठीक होंगे और आप कुछ करने की शुरुआत करेंगे, मालूम पड़ा आपके बराबर में चलने वाला व्यक्ति बहुत दूर निकल गया होगा। मेरे यार, आज आपके पास मौका है, या तो आप सोचने में वक्त को गुजार दीजिए या कुछ करना शुरू कर लीजिए। टेक्नोलॉजी नहीं है, थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आप इसे करना शुरू करेंगे तो मुश्किल काम भी आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। बस मैं एक ही चीज कहूंगा, करना शुरू कीजिए। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आने वाले बीते हुए कल में आपने अपने आप को प्रूव किया है, खुद को साबित किया है और लड़के मेहनत करके आप लोगों ने अपने लेवल को अचीव किया है, इस मुश्किल दौर में भी आपको परमात्मा ताकत देगा और इस मुश्किल दौर में भी आप फिर अपने आप को खड़ा करेंगे, टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद उसका सहारा लेकर आप बिजनेस करने की शुरुआत करेंगे और मुझे मालूम है कि आपके भीतर वो हीरो है जो हिस्ट्री बना सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी ताकत को दिखाइए और कुछ करके दिखाइए। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस।